सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में एंड ब्लेसिंग है आपके ऊपर यूनिवर्स की। आई होप सो। तो चलिए देखेंगे आज की एनर्जीज क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिश्ते को लेकर एंड आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए और आपकी एनर्जी उनके लिए, और आप दोनों की खुद की ऊर्जा कैसी है, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। चलिए देखेंगे एनर्जीज़ को। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, राशियाँ बताऊंगी, एंजल साइन जो भी होंगे बताऊंगी। रियूनियन कब होगा, थर्ड पार्टी कब जाएगी, सारी चीज़ों को कवर करने वाली हूँ मैं, डिटेल्स में चेक करूँगी सारी चीज़ों को। ठीक है, अगर आपके रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट चल रहा है तो कब तक चीज़ें ठीक होंगी, रियूनियन कब होगा, बात आगे कब तक बढ़ेगी, कब कांटेक्ट होगा, ब्लॉकेजेस कब ओपन होंगे, इस सब चीज़ों को देखूंगी डिटेल में, उसके बाद आपको बताऊंगी। एंड थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, रियूनियन नहीं हो रहा है तो इसको भी डिटेल्स में चेक करेंगे। रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, पहले बता देती हूँ चीज़ों को, ज़्यादा आसानी रहेगी आपको भी जानने में। रिलेशनशिप आपका कोई भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, हो सकता है कि आप दोनों ही अलग अलग जगह पर मैरिड हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो। आप फीमेल हो सकते हो, आप मेल पर्सन भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी फीमेल मेल हो सकते हो सकता है कि आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं कैंडल से चेक करूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ अभी इस वक्त। करने तो मैं जा रही थी टैरो कार्ड रीडिंग, लेकिन मुझे ना साइन मिल रहे थे एंजल के, बहुत ज़्यादा साइन मिलते हैं और आपको पता है कि मैं बिना साइन के रीडिंग कभी करती ही नहीं हूँ। तो एंजल के साइन मिल रहे थे तो मैं इसी साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग कर रही हूँ। तो चलिए मैं अपनी कैंडल को जो है वो लाइट कर लेती हूँ और टैरो कार्ड भी लूँगी मैं, लेकिन पहले कैंडल से चेक करेंगे। अपने पार्टनर का 3 बार नाम ले लो, ध्यान कर लो उनका, अगर फ़ोटो वगैरह है तो देख लो और देखते हैं कि उनकी एनर्जी अभी आपके लिए क्या है, क्या चल क्या रहा है उनकी लाइफ में। बहुत डीप कनेक्शन लग रहा है मुझे आप लोगों के बीच में। सबसे पहले तो मुझे यही चीज़ आज दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि रिश्ता बहुत गहरा है, जैसे शांत से आप रीडिंग देख रहे हो, बहुत डीप कनेक्शन दिख रहा है, बहुत गहरा कनेक्शन दिख रहा है। लग रहा है, पता है क्या लग रहा है देखकर, और जैसे कि ना होता है ना कि ईश्वर ने मिलाया ही तुम एक दूसरे के लिए है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि जैसे आप एक दूसरे के लिए बने हो, मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। और एक ना ब्लेसिंग सी दिख रही है आप दोनों के ऊपर, आप दोनों के रिश्ते को लेकर एक ब्लेसिंग दिख रही है यूनिवर्स की। ओके ओके ओके। पास्ट लाइफ कनेक्शन, नहीं, यस, हाँ ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड जर्नी दिख रही है आपकी, पास्ट लाइफ कनेक्शन है और एक डिवाइन जर्नी आपकी दिख रही है। बहुत कम लोगों की होती है पास्ट लाइफ कनेक्शन और बहुत कम लोगों का डिवाइन जर्नी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ओके 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 ओके। आपके रिलेशनशिप में मुझे कार्मिक भी दिख रहा है भाई, पास्ट लाइफ कनेक्शन में कार्मिक दिख रहा है मुझे। ओके, तो मे बी अगर मुझे जो कार्मिक दिख रहा है अभी इस वक्त, क्योंकि मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन और डिवाइन जर्नी तो दिख रही है, बट ओ माय गॉड इतना सुंदर सा हार्ट बन रहा है आप लोगों के। आई थिंक बहुत 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 ज़्यादा ट्रू लव है, बहुत ज़्यादा ट्रू लव है आप दोनों में। बट ना गाइस, थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हार्ट मेरे को यहाँ पर आप लोगों के बीच में बनता हुआ दिख रहा था ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों के बीच में हार्ट बन रहा है, बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा प्यार है एक दूसरे के लिए ना, लेकिन वो ना हार्ट एकदम ब्रेक वाली एनर्जीज में क्यों चला गया, ठीक है ना। जो लव हार्ट बन रहा है वो ब्रेक वाली एनर्जीज में क्यों चला गया। तो या फिर हो सकता है कि आपका इस समय आपका सेपरेशन जैसी स्थिति आप फेस कर रहे हो। ओके, सेपरेशन आप फेस कर रहे हो और कार्मिक दिख रहा है मुझे, कोई कार्मिक हो सकता है। और कार्मिक मुझे आज जिस तरीके से मुझे कार्मिक एनर्जीज आ रही है ना,
कम से कम 2 से 3 लोग भी कार्मिक हो सकते हैं। होता है ना, जैसे कि क्योंकि कार्मिक है और वो कार्मिक अपने साथ और भी कार्मिक को मिला रहा है, कनेक्ट कर रहा है। यस, 2 से 3 लोग हो सकते हैं जो सेपरेशन का रीज़न आपका बन रहा है, अगर आप सेपरेशन में हो तो। क्योंकि यहाँ पर मोस्टली इस वक्त जो हार्ट ब्रेक बन रहा है ना, जो हार्ट में ब्रेकिंग हार्ट वाली एनर्जीज आई है ना, वो सेपरेशन को बता रही है। यस, डेफिनेटली पास्ट का लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन जर्नी है, क्लोज हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ तो है ऐसा जो इस वक्त आप दोनों के बीच में डिस्टरबेंस का होना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होना, बातचीत कम होना। देख रहे हो बातचीत कितनी कम हो रही है आपके बीच में, साइलेंस एनर्जीज़ का ज़्यादा ग्रो होना। और ये जो चेंजेस है ना, ये चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आ रहे होंगे डेफिनेटली। अगर आपके साथ मेरी रीडिंग कनेक्ट कर रही है तो कुछ चेंजेस आप इस वक्त फेस कर रहे हो, ठीक है ना। कैंडल यहाँ पर यही कह रही है एनर्जीज, चेंजेस बहुत फेस कर रहे हो आप। हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर के अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हो, उनका बिहेवियर में चेंजेस दिख रहे होंगे, बात बात पर उनका ईगो दिख रहा होगा, छोटी छोटी बातों पर ब्लॉक कर रहे हैं आपको, मिसबिहेव, उनका रूडली बिहेवियर। जबकि बहुत ज़्यादा केयरिंग था ये तो पर्सन आपका, एकदम चेंजेस आ गए हैं इस पर्सन में। और ये ना दूसरों के कहने में ज़्यादा चल रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। एनर्जीज़ यहाँ पर जो करंट एनर्जीज़ आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि देखिए समवन ऐसा दिख रहा है कोई मुझे, जो कहीं ना कहीं आपको प्यार तो बहुत करता है, और हो सकता है कि आप बहुत लंबे टाइम से इस व्यक्ति के साथ हो, इस पर्सन के साथ हो, जिस तरह से एनर्जीज आ रही है ना, तो कनेक्शन तो बहुत लंबा दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है, बहुत गहराई दिख रही है। लॉन्ग डिस्टेंस में भी आप हो सकते हो, या सेम होता ना, सेम टाइम रहे हैं, लिविंग में रहे हो। लेकिन ना मतलब जैसे मुझको कार्मिक दिखा, तो अब आपके बीच में कार्मिक जो दिख रहा है मुझे, वो कार्मिक क्या कर रहा है कि वो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को कनेक्ट कर रहा है। आप ऐसे समझ सकते हो कि वो आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ आपकी तरफ जा रही थी, प्यार भरी एनर्जी, या जैसे आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत कुछ सोच रहे थे, फ्यूचर को लेकर डिसाइड कर रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा मेंटली फिज़िकली आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हो, वो एनर्जी अब आपको चेंज देखने को मिल रही होगी, डेफिनेटली मिल रही होगी जिस तरीके से। क्योंकि मेरे पास जैसी एनर्जीज आ रही है ना, मैं उसको वैसे रीड करे जा रही हूँ। और ये एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आपने देखा तो बहुत कुछ अच्छा है इस पर्सन के साथ, और इसका व्यवहार भी केयरिंग नेचर, लविंग नेचर, बट आज इस तरीके की सिचुएशन हो रही है आपके साथ जिसमें आपका पार्टनर पूरी तरीके से आपसे दूर होता चला जा रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा होगा, या कहीं कहीं तो हो सकता है कि सेपरेशन बहुत लंबे टाइम से चल ही रहा हो आपका, आप एक सेपरेशन को फेस कर रहे होगे आप, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन को तो दिखा रहे हैं, और पिछले बीते 2 से 3 महीने, या अधिक से अधिक बोलूँ तो 6 से 8 महीने में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आपने फेस करे हैं। हो सकता है कि आप 2 से 3 महीने में कुछ चेंजेस फेस कर रहे हो। आपके पार्टनर के अंदर बिहेवियर में चेंजेस, गुस्सा अधिक आना, उनका ईगो ज़्यादा होना, आपको अवॉइड करना, आपको इग्नोर करना, बिज़ी ज़्यादा रहना, आपकी हर चीज़ को एकदम से फॉर ग्रांटेड लेना। या तो पिछले 2-3 महीने से आपको ऐसा लग रहा होगा, या फिर पिछले 6 से 8 महीने से आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि हाँ, एक इंसान जो कल तक प्यार दिखा रहा था आज वो वाकई में बदल चुका है। तो ऐसा जो एनर्जी दिख रही है ना, उसमें ना मुझे एक साइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे एक ऐसा साइन दिख रहा है जिसमें कार्मिक जो भी है, मे बी आप कार्मिक समझ सकते हो, या अपने अकॉर्डिंग आप थर्ड पार्टी उसको बोल सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि मैं तो जिस तरह की एनर्जीज देख रही हूँ वो कार्मिक एनर्जीज है। आप उसको थर्ड पार्टी नाम दे सकते हो, डेफिनेटली वो थर्ड पर्सन हो सकता है कोई भी,
बट वो कार्मिक है जो भी है। वो क्या कर रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगा हुआ है, अपनी तरफ खींचने में लगा हुआ है। मतलब जो एनर्जीज़ पहले आपके पार्टनर की आप तक जा रही थी, वो आपको सीरियस लेते थे, आपको रिस्पॉन्स देते थे, आपके होने या आपसे बात करने या ना करने का उन पर फ़र्क पड़ता था, ठीक है ना। बात करते थे तो एकदम खुश मिजाजी में बात करते थे, बहुत बहुत हैप्पी होते थे। आज अगर आपसे बात नहीं भी हो रही है तो उन पर कोई ऐसा फ़र्क ही नहीं पड़ता है, जैसे कुछ वो जानते ही नहीं है। तो वो ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कार्मिक है ना, उनकी एनर्जीज़ में चेंजेस लेकर आ रहा है, उनकी एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। हो सकता है कि वो कोई स्पेल या कोई मैजिकल एनर्जीज़ या कोई क्रियाएँ करने में लगा हो, या कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा हो जिससे कि आपके पार्टनर और आपके बीच में, क्योंकि प्रेजेंट जो सिचुएशन दिख रही है ना मुझे, प्रेजेंट जो सिचुएशन दिख रही है ना, प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत बड़ा बदलाव आपके रिश्ते में आ चुका है ना। आपके रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव आप फेस कर रहे होगे आप इस वक्त। वो लोग जो आपके रिश्ते से जालस फील करते थे, कहीं ना कहीं पिछले जन्मों के कर्मा थे, या फिर आपकी हो सकता है कि आपकी खुद की एनर्जीज़ में भी कहीं ना कहीं रुकी हुई एनर्जीज़ हो सकती है, रुकावटें हो, ग्रह आपके कुंडली में जो ग्रह गोचर है उसमें बदलाव हो, वो कहीं ना कहीं शुक्र कमज़ोर है, मंगल कमज़ोर है, शनि कमज़ोर है, वो तो खैर आपको वो एनर्जीज़ तो, लेकिन हाँ यहाँ पर वो चीज़ें स्थिति दिख रही है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ रुकी हुई है, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में जो रुकावटें आ रही हैं वो मोस्टली कार्मिक दिख रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। चले नेक्स्ट, यूनिवर्स गाइड करे कि नेक्स्ट क्या चेंजेस आएंगे, कुछ गाइड करे यूनिवर्स, नेक्स्ट क्या चेंजेस आएंगे। ओके देखो एक चीज़ आपको और भी बोलना चाहूँगी। जो चीज़ें मैंने देखी ठीक है, लेकिन अब मुझे कुछ चीज़ें और भी जैसे दिख रही हैं। आपके पार्टनर जो है ना, वो इस वक्त बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। नो डाउट कि वो दूसरों के कहने में चल रहे हैं, नो डाउट कि वो एनर्जीज़ चेंज हुई है, उनकी एनर्जीज़ चेंज की गई है, लेकिन आप देखो कि आपका पार्टनर इस वक्त कितना ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है। यहाँ पर जो उनकी एनर्जी दिख रही है ना, कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ रहो, जो आप हमें प्यार करते हैं या जो हमारे बारे में सोचते हैं, तब तो लाइफ में ग्रो होती है, लाइफ एनर्जीज़ भी ग्रो होती है, पॉजिटिव रहती है। बट अगर लाइफ में कभी किसी के साथ कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ जाता है, जैसे आपके पार्टनर हैं, आप निगेटिव लोगों के साथ जुड़ गए हैं या निगेटिव लोगों ने उन्हें अपने कंट्रोल में किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो उनकी एनर्जीज़ पर भी प्रभाव पड़ने लग गया, उनकी एनर्जीज़ भी निगेटिव हो गई। अब आपके पार्टनर का क्या दिख रहा है मेरे को, कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, अपने करियर में परेशान है, ये फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं इनके। अगर ये बिजनेस में है और बिजनेस में है या फिर जॉब में है, कुछ ना कुछ ऐसे लॉसेस हो रहे हैं इनके, जो इनका जो पैसा है, जो इनका मनी है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है, ऐसे लॉसेस दिख रहे हैं लाइक। क्योंकि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है अगर कोई, तो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग पर्सन हो सकता है। आपके पार्टनर हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोन वगैरह के बारे में सोचते रहते हैं, लोगों के साथ उनका व्यवहार अब पहले की तरह अच्छा नहीं है, लोगों का उनके साथ अच्छा नहीं है। जैसे मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देख रही हूँ ना, काफ़ी निगेटिव से हो गए हैं आपके पार्टनर। जैसे छोटी छोटी बातों पर एक गुस्सा हो जाना, लड़ाई करना, मतलब लाइक सबका नहीं बोलूँगी क्योंकि सबका मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, मैं यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है मैं उसका ही बोलूँगी, जिसके साथ जितना कनेक्ट हो उतना रखना। लेकिन बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर होपलेस वाले भी हो गए हैं, मतलब जैसे पहले होप थी आपके पार्टनर के अंदर, है ना, प्रभाव पड़ता है ना, हमेशा प्रभाव पड़ता है। हमेशा आप देखोगे अगर आप किसी सकारात्मक व्यक्ति के साथ बैठोगे तो आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा, आपकी खुद की ऊर्जा भी ना पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख लेना, मेरी बात को मान लेना, आप ऐसा करके देखना। बट वही अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग मिल जाएं, कुछ ऐसे लोग कनेक्ट हो जाएं निगेटिव, तो आपकी एनर्जीज भी निगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी और वो एकदम से पता नहीं चलेगी, वो धीरे धीरे पता चलेगी।
तो सेम इस तरह की सिचुएशन हो रही है। यहाँ पर कैंडल यही कह रही है कि आपके पार्टनर एक तो अकेले हो चुके हैं, ठीक है, और अकेले होने की बात तो है ही, लेकिन उनका जो लक था वो आप थे, जो उनका लक है वो आप हो सकता है आपके हेल्पिंग नेचर या आपका आपके एनर्जीज, आपके साथ कनेक्शन उनका स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है मुझे, तो जब जिस इंसान को डिवाइन ने ब्लेस किया है, डिवाइन ने मिलाया है, तो थर्ड पार्टी कौन होती है आपको दोनों को अलग करने वाली, है ना। तो थर्ड पर्सन नेगेटिव, तो आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ओवर थिंकिंग करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कई बार ना इनको, इनकी एनर्जीज को देख कर लग रहा है ना, कई बार इनको गिल्ट भी होता है, कई बार इनको लगता है कि ये गलत है। मतलब कई बार इस तरह की सिचुएशन देखती है, इनको कई बार ऐसा फील भी होता है, भले कितना भी कंट्रोलिंग नेचर हो, कितना थर्ड पार्टी कंट्रोल में हो, फैमिली के कहने में चल रही हो, या कितना भी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, बट एक टाइम के बाद ना इंसान सोचता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं सामने वाला सही हो, मैं ही गलत हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, आपके पार्टनर ना इस वक्त सोच रहे हैं, अपनी गलतियों के बारे में सोचते हैं आपके पार्टनर। और कई बार जब वो अकेले बैठते हैं ना, जिस तरीके से एनर्जी आ रही है ना और कनेक्ट हो रही है, कई बार ये इंसान अकेले में बैठकर रोता है, अपने आंसुओं को पोंछता है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। कई बार ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि इन्हें ये फील होता है कि इनका और आपका रिश्ता पास्ट में कितना अच्छा था, कितना कनेक्ट रहते थे, कितना ज़्यादा एक दूसरे को लेकर मतलब जो एनर्जीज आ रही है। हो सकता है कि कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि मैरिज हो गई है आपकी, आप दोनों के बीच में मैरिड कपल जैसा रिश्ता था, मैरिड कपल, लाइक मैरिड कपल की तरह केयरिंग, लविंग, एक दूसरे के बारे में सोचना, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। और मेरा बताने का उद्देश्य इस चीज़ें इसलिए है ताकि आपको ये क्या पता चले कि हाँ भाई मेरी एनर्जी है भी कि नहीं है। मैं पास्ट इसलिए बताती हूँ, मैं चाहूँ तो पास्ट की एक भी बात ना बताऊँ आपको, सिर्फ आपको फ्यूचर का बता के कैंडल रीडिंग करके अपना ख़त्म करूँ, फ्यूचर बता दो, ख़त्म करूँ। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, लेकिन नहीं, मैं पास्ट ही बताती हूँ, मैं प्रेजेंट ही बताती हूँ, मैं फ्यूचर ही बताती हूँ। इससे आपको बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है कि हाँ भाई मेरे साथ कनेक्ट हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पर मुझे एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो ज़िद्दी है, गुस्से वाला है, दूसरों के कहने में चलने वाला है, लेकिन अब वो टूट चुका है, ठीक है, अब वो टूट चुका है, वो होपलेस हो चुका है। अब उसको ये लग रहा है कि हाँ मैं गलत हूँ, या मैंने कमिटमेंट देने के बाद मैंने चीज़ों को नहीं समझा, या मतलब एक तो चीज़ ना यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा ये चीज़ को भी जान चुके हैं कि जो थर्ड पर्सन है, चाहे उनके परिवार में कोई लेडी फीमेल हो, पर्सन हो या कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये चीज़ जान चुके हैं कि उनको कंट्रोल किया जा रहा है। ये शॉकिंग है एनर्जी, ये एनर्जी शॉकिंग है, क्योंकि मैं जिस तरीके से उनकी एनर्जीज़ में चेंजेस देख रही हूँ ना, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है, उन्हें समझ आ रहा है कि उनको कंट्रोल किया जा रहा है, चाहे क्रियाओं से किया जा रहा हो, या चाहे उनके इमोशंस से बांधा जा रहा हो, चाहे काफ़ी ज़्यादा लाइक कैसे भी, है ना। बट हाँ, और उनको ये भी समझ आ रहा है आपके पार्टनर को, जिस तरह किसी सिचुएशन चेंजेस की तरफ जा रही ना, एनर्जीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, जो मुझे दिखता जा रहा है। कई बार तो आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि शायद उनके साथ सही नहीं किया परिवार वालों ने, उनके साथ सही नहीं किया उनके फैमिली वालों ने, उनके परिवार ने उनको आपसे अलग करवा दिया। वो चाहते तो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मिलन भी करवा सकते थे, या फिर ना ही सही मिलन, कम से कम, क्योंकि आपके पार्टनर की जो फैमिली है वो उनको सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं परिवार में जो अच्छे होते हैं, सबके साथ एक जैसी एनर्जीज नहीं होती है, उसके भी बहुत सारे रीज़न होते हैं कि एक ही घर में रहने वाले लोग, एक ही साथ में रहने वाले लोग की एनर्जीज़ में चेंजेस होते हैं। क्यों? रीज़न, उनकी राशियाँ अलग होंगी, वो शत्रु राशि में हो सकते हैं, मित्र राशि में हो सकते हैं, उनकी एनर्जीज़ आपकी एनर्जीज से कनेक्ट नहीं होती है, तो ऐसे में विद्रोह उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो परिवार है, जो फैमिली, उन्हें सपोर्ट नहीं करती है। वो अंदर से बहुत टूटे हुए दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। उन्हें आपसे बहुत उम्मीदें थी, आपसे बहुत प्यार करते हैं। आज भी उन्हें आपसे कहीं ना कहीं, उनको मैं कह रही हूँ ना, अकेले में बैठते हैं ना आपके पार्टनर, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, इन्हें रियलाइज़ होता है कि ये गलत कर रहे हैं। आपसे रिश्ता तोड़कर, आपसे दूर जाकर, आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में, आपको ब्लॉक करके, आपके साथ आपको ब्लेम करके, दूरियां बनाकर, इनको फील होता है। बट एनर्जीज जब तक रुकी हुई होती है ना, तब तक इंसान, और एक्शन भी दिख रहा है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक्शन नहीं, एक्शन है। कई बार ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर, आप देख रहे हो ना यहाँ पर कैसा गट्ठा सा, कैसे वो चीज़ बन रही है एकदम से। ये क्या है? ये सारी वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं जो आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में हर टाइम चलती रहती हैं। भाई एक टाइम होता है कि जब इंसान किसी को गलत समझता है, बट आपके साइलेंस एनर्जीज ने, आपके शांति ने, आपके जो अच्छाइयों ने, चाहे वो पास्ट की हों चाहे प्रेजेंट की हों, उन्हें इस चीज़ पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि यू आर अ राइट पर्सन। वही गलत हैं, वही मिस्टेक कर रहे हैं, उनसे ही मिस्टेक हुई। कई बार वो सोचते हैं कि आपसे बात करें, और ये पॉसिबिलिटीज़ दिख भी रही है कि वो आपसे बात करें, और करेंगे भी। आप देखना भी, आप ये चीज़ देखना। हो सकता है कि आपकी एनर्जीज़ आपके पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट हो रही हो, और हो भी सकता है कि नहीं हो रही हो भी, क्योंकि हर किसी की एनर्जीज़ में अलग अलग चेंजेस होते हैं। बट अगर ये एनर्जीज़ कनेक्ट हो रही है आपके पार्टनर से, तो बहुत जल्द आपके दोनों के बीच में बातचीत तो होगी, डिस्कशन तो होगा, फैसला तो होगा। क्योंकि यहाँ पर जो आपके पार्टनर है ना, वो थर्ड पर्सन के साथ चले तो गए, थर्ड पार्टी का साथ उन्होंने दे तो दिया, आपके साथ उन्होंने ब्रेक तो कर लिया, रिश्ता तोड़ तो दिया, लेकिन जब थर्ड पर्सन के साथ वो आए, तब उन्होंने जाकर उस चीज़ को समझा, उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, और आज उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया कि थर्ड पर्सन के साथ उनका फ्यूचर तो नहीं है। और उन्होंने मनी फैसला भी लिया है कि भाई वो थर्ड पार्टी का साथ अब नहीं देंगे। ये चीज़ें यार दिख रही हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर समझ नहीं रहे हैं, सबको समझ में आता, हर इंसान को हर बात समझ में आती है। ऐसा कैसे हो सकता है किसी को समझ में नहीं आए? समझ में सब आता है। अगर आप अच्छे हो और आपने अच्छाई की है, या उनको पास्ट में आपने उनको हर तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया है, लव किया है, केयर किया है, आप इमोशनली उनको सपोर्ट किया है, क्यों नहीं समझ आएगा उनको? सबको समझ में आता, उनको भी समझ आ रहा है। और जब उन्होंने थर्ड पर्सन को देखा ना, तब उन्हें लगा कि हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा क्लेवर इंसान है, या बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पार्टनर को जो प्यार आपने किया ना, वो दिल से किया। और जब दिल से किसी को आप प्यार करते हो ना, समझ आता है गाइस। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को दिल से प्यार किया उसे समझ में नहीं आएगा। इमोशंस, दिल, प्यार, फीलिंग्स, ये तो सभी को समझ आती हैं, और तो आपके पार्टनर को भी आज समझ आ रही हैं। और जब वो अकेले हो चुके हैं ना, उनको अब लग रहा है कि हाँ भाई, मुझे अब सेपरेशन में नहीं रहना। उनको फील हो रहा है कि मुझे सेपरेशन है। अभी थोड़ा सा टाइम भी ऐसा हो रहा है ना, मतलब ये जो टाइमिंग चल रहा है आपको ही पता है, तो उनको ना आपकी याद आ रही है, उनको ना आपके बारे में सोच रहे हैं। बट निगेटिव एनर्जीज़ की वजह से ना आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो निगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव होना चाहिए। देखो, दो लोगों के बीच में अगर निगेटिविटी है, तो फिर मिलने में प्रॉब्लम्स तो होगी, रियूनियन में प्रॉब्लम्स तो होगी। हाँ, निगेटिविटी रिमूव होगी, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट होगा। ये चीज़ दिख रही है। तो चलिए थोड़ा सा टैरो कार्ड से भी चेक कर लेते हैं, राशियाँ बता देती हूँ। वैसे तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें और भी दिख रही हैं, लेकिन जितना दिखेंगी उतना ही बता सकती हूँ जनरल बेस पर। हाँ, पर्सनली अगर आप मुझसे बात करोगे, मैं वो चीज़ें भी बताऊँगी जो चीज़ें मुझे यहाँ पर मैं ऐसे नहीं बता सकती, मैं वो चीज़ें भी आपको बताऊँगी पर्सनली तौर पर। एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ मैं। नंबर आप नोट कर लीजिए अगर आपको इंटरेस्टेड है, 9540119650। सिर्फ और सिर्फ यही नंबर है, इस नंबर के अलावा कोई नंबर नहीं है। रीडिंग के लिए सिर्फ यही नंबर है, इस बात को याद रखें हमेशा। चलिए अब देख लेंगे टैरो कार्ड से, और देखते हैं कि यूनिवर्स ने आगे के लिए क्या प्लान किया है आपके लिए, यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है और क्या होगा आगे। देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, कार्ड सफलिंग करते करते लीजिए, प्लानिंग की बात करी तो यहाँ पर तो मुझे बोलने भी नहीं दिया। और यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड, आप देखो ना, ये कार्ड आया और ईश्वर के
चरणों में। मतलब अब आपको क्या लगता है कि क्या दो ऐसे लोग जिन्हें ईश्वर ने मिलाया है, क्या उन्हें कोई अलग कर सकता है? क्या इतनी बड़ी, ईश्वर के अलावा किसी में इतनी बड़ी ताकत है? नहीं, ईश्वर की मर्जी चलती है, ईश्वर न्याय करते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 4 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि भाई क्या क्या चीज़ें बता रहा है ये। एक तो रियूनियन बता रहा है, वैंड्स है ना, बहुत ही पॉजिटिव साइड है, ऊपर से ना सेलिब्रेशन की एनर्जी है। अचानक से उनका मैसेज आ जाना, अचानक से अनब्लॉक कर देना, अचानक से कॉल आ जाना, मैरिज को लेकर अभी तक मन में टेंशन चल रही है, पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी, इनसे होगी किनसे होगी, क्या होगा। यस, डेफिनेटली लव मैरिज का साइन दिख रहा है, बहुत ही पॉजिटिव साइन है लव मैरिज का, और रियूनियन के संकेत दिख रहे हैं। ये कार्ड ना आपकी ज़िंदगी में ना आने वाला टाइम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। आने वाला जो टाइम है ना आपकी लाइफ का, आपके रिश्ते का हो, आपके करियर का हो, आपके फाइनेंस का हो, बहुत पॉजिटिव टाइम आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। जैसे कि लग रहा है कि जैसे अब परेशानियां ख़त्म, रो लिए आप, जितना रोना था, जितना दुखी होना था तो हो लिए आप, परेशान होना था हो लिया आप। अब नहीं, अब आपका अच्छा समय आने वाला है, अब आपका समय पॉजिटिव आने वाला है, अब सकारात्मकता आपके जीवन में आने वाली है, ठीक है ना। अब आपकी ज़िंदगी में वो टाइम आने वाला है जिस टाइम के लिए आप इतने दिनों से प्रेयर कर रहे थे, इतने दिनों से आप चाह रहे थे कि मेरा वो टाइम आ जाए जिसमें मुझे सब कुछ ब्लेसिंग मिले, मेरा प्यार मुझे मिले, मेरा रिश्ता जुड़ जाए। 4 इवेंट्स का कार्ड आपके सामने है। मैं तो केवल कार्ड सफल ही कर रही थी ना, सडन आया ना ये कार्ड, एंजल ने दिया, और एंजल जब ब्लेसिंग देती है ना तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। हाँ, ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी, सामने से दिख रही है, आपको दिख रही है कि नहीं, लेकिन मुझे दिख रही है। निगेटिव एनर्जीज़ को आपको दूर करना होगा, अपनी लाइफ में सकारात्मकता लेकर आओ। कुछ भी पाना है ना लाइफ में, करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, प्यार हो, मैरिज हो, एवरीथिंग, रियूनियन हो, सकारात्मकता के बिना सब अधूरा है। पॉजिटिविटी तो लानी पड़ेगी ना, और पॉजिटिविटी, जो भी निगेटिविटी है उसको रिमूव की बात लीजिए। देखिए, मैंने बोला था ना आपको, मैं वही चीज़ बोल रही थी, क्योंकि ये जो निगेटिविटी है ना, ये अगर आपकी लाइफ में है तो निगेटिविटी क्या होता है ना कि निगेटिविटी की वजह से ना समटाइम्स ऐसा देखने में आता है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में सकारात्मकता आ रही होती है ना, निगेटिविटी उसको भी आने नहीं देती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को समझिए, नकारात्मकता को दूर कीजिए और पूरी तरीके से एक सकारात्मक ऊर्जा को अपनी लाइफ में कमबैक होने दीजिए। राशियों की बात करें तो कुछ कार्ड्स ले लेंगे। मेंबरशिप जिन्होंने ज्वाइन नहीं की है, मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, आपके लिए ही है मेंबरशिप। एंड पर्सनली रीडिंग के लिए मैंने बता दिया है 9540119650। मैं भूल गई थी कि मैं ये बात बता चुकी हूँ, मैं दिमाग से निकल गया, इसलिए मैं दोबारा बता गई। चलिए अभी मैं राशियों को बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं रीडिंग में इतना बिजी हो जाती हूँ ना, आपकी रीडिंग में मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ टैरो कार्ड ही दिख रहे होते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखो, आपकी ना जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है आपका। मुझे लग रहा है आपको कार्ड सही से दिख नहीं रहे हैं। ये कार्ड देख रहे हो आप, ये कार्ड आपकी जॉब के लिए अच्छा दिख रहा है मुझे, सरकारी नौकरी के लिए अच्छा दिख रहा है, आपकी जॉब अगर नहीं है उसके लिए अच्छा दिख रहा है, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है ये कार्ड। तो अगर करियर को लेकर परेशान हो, मानसिक चिंताएं हो रही हैं, चिंता करना बंद करो, करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। सरकारी नौकरी का योग है और जॉब का भी अच्छी जॉब का है, मतलब सरकारी ना है, वैसे भी अगर आप जॉब ढूंढते हो, सर्च कर रहे हो, नहीं मिल रही है काफ़ी टाइम से, तो आप सर्च करो, आपको मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन एक जॉब में ना एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, बट ये थोड़ा सा ना नज़र का थोड़ा करो, नज़र लग रही है, चीज़ों में नज़र लगी हुई है। चले उपाय करिए, कुछ ऐसे उपाय कीजिए जो नज़र के हैं या निगेटिविटी को रिमूव करें, उस तरीके की एनर्जीज़ को। चले एंड राशियां हैं यहाँ पर, सबसे पहले मैं बोलूँगी मेष राशि, मीन राशि, धनु, मकर, कुंभ, वर्गो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड मिथुन राशि, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न। यस, मुझे लग रहा है मैंने सारी राशियाँ कवर की हैं, 1-2 रह गई होंगी। साइन है 2 नंबर, साइन है 4 नंबर, साइन है 1 नंबर, 7 नंबर, ये साइन है एंजल साइन। ये एंजल साइन
कहीं ना कहीं आपको दिख ज़रूर रहे होंगे, कुछ एंजल साइन आपको ज़रूर रहे होंगे। अगर दिख रहे हैं ना आपको, बताइएगा कि आपको कौन से एंजल साइन दिख रहे हैं, क्योंकि हर एंजल साइन के अलग मीनिंग्स होते हैं और एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो साइन होते हैं ना, अगर वो आपको दिखना स्टार्ट हो रहे हैं तो आप समझ लो कि उस साइन से रिलेटेड परिवर्तन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, उस साइन से रिलेटेड परिवर्तन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो साइन के ऊपर ध्यान दो कि कौन से साइन दिख रहे हैं। बहरहाल बहुत अच्छे संकेत हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज़ है। एक तरीके से सोचो कि परेशानियां ख़त्म हो रही हैं और जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है वो ख़त्म होगा। आपके पार्टनर पूरी तरीके से कार्ड के अकॉर्डिंग डिसीजन ले चुके हैं कि भाई, और उन्होंने अपना फैसला थर्ड पार्टी को भी कहीं लग रहा है सुना दिया, परिवार के लोगों को बोल दिया। अगर आपके बीच में फैमिली आ रही है, कोई थर्ड पार्टी आ रही है ना, उन्होंने मतलब देखो, हो सकता है कि इस वक्त थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई हुई हो, झगड़ा हुआ हो, और झगड़े में, लड़ाई में, गुस्से में उन्होंने कह दिया हो कि भाई मुझे अपने पार्टनर के साथ रहना है, मुझे आपका साथ चाहिए। उन्होंने हो सकता है बोल दिया हो कि उन्हें आपका साथ चाहिए। थर्ड पार्टी को सकता है कि उन्होंने थर्ड पर्सन को अपना फैसला सुना दिया हो कि वो आपके पास वापस जाएंगे ही जाएंगे। ये एनर्जीज़ भी यहाँ पर शो हो रही है। आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या है सिचुएशन, आप डिटेल्स में जान सकते हो। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहें। टेक केयर, बाय बाय।